शुक्रिया रजत जी। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जबरदस्त हलचल है। मौलाना फजलुर रहमान ने फौज को ऐसा ललकारा है कि फौज बैकफुट पर चली गई है। वो मौलाना को चाय पर बुला रही है, लेकिन फजलुर रहमान भी अड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि जब तक फौज इमरान हुकूमत के पीछे से नहीं हटती उनका आंदोलन खत्म नहीं होगा। आज भी मौलाना फजलुर रहमान की अगुवाई में जॉइंट ऑपोजिशन ने बलूचिस्तान में बड़ा जलसा किया और इमरान खान सरकार के साथ साथ फौज को भी टारगेट पर लिया। जॉइंट ऑपोजिशन में मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो भी है, लेकिन पाकिस्तान में फाइट मौलाना वर्सेस फौज की हो गई है। पाकिस्तान के अंदर की लेटेस्ट सिचुएशन पर इस रिपोर्ट को देखिए। और नाजायज जज्बा करेंगे वो हमारी ऊपर हुकूमत करेगा। कोई बात को दबाना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। मुझे उसकी कोई वजह नज़र नहीं आती पिंडी आने की। इफ एट ऑल वो आना चाहते हैं तो हम इंशाल्लाह उनको चाय पानी पिलाएंगे, अच्छा उनको लुक आफ्टर करेंगे। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कस में अब मौलाना और फौज आमने सामने है। चैलेंज खुल्लम खुल्ला है। मौलाना ने रावलपिंडी मार्च की धमकी दी तो फौज ने पहली बार चुप्पी तोड़कर कहा कि मौलाना आएंगे तो चाय पिलाएंगे, लेकिन मौलाना पीछे हटने को तैयार नहीं। डीजीएसपीआर ने कहा है कि अगर पीडीएम आती है रावलपिंडी तो हम उनको चाय और पानी पिलाएंगे। क्या आप चाय पानी पीने के लिए तैयार? उनका जो बयान है उसको आपकी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उन्होंने भी खुशतबी में बात की है और मैंने भी रात जवाब खुशतबी में दे दिया है उनको कि आप खुद तो पापा जॉन्स के पिज्जे खाते रहे और हमें चाय पानी पे टरखाएं, तो चाय पानी पर तो उन्होंने अभिनंदन को भी टरखाया था। हमें उनके बराबर तो ना समझे ना। फौज का टी ऑफर 2 दिन से पाकिस्तान में फर्स्ट हेडलाइन बना हुआ है। वहां के पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स फौज के बयान के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। आप तो कहते थे कि जो कुछ हो रहा है उसके पीछे सिलेक्टर्स का हाथ है। आप सिलेक्टर्स से मुराद एस्टेब्लिशमेंट बयानी फौज लिया करते थे। वाज़े तौर पर आर्मी चीफ तर्जुमान पाक फौज ने कह दिया कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं सियासत में और आप इदारों से रुजू करें। तो सर अब आपके बयानियों को तो जवाब बड़ा अच्छा मिल गया कि आप फौज का कोई ताल्लुक नहीं है उस सियासत से जिसमें उसको आप घसीटना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर तो कोई फिक्रमंद होने की जरूरत ही नहीं है। अगर वाकई कोई राब्ता नहीं है तो क्या मसला है? फिर इसको चलने दें जैसे चल रहा है। हमें भी कोई मसला नहीं है। हमारे कुछ लीडरान जो दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये रवाबित ज्यादातर इनफॉर्मल मैकेनिज्म के जरिए होते हैं, तो उन्होंने कुछ तफसीलात से हमें भी आगाह नहीं किया कि किसने राब्ता किया और किस वक्त राब्ता किया। हमने ये तमाम गुफ्तगू सुनी है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट का व्यू यही है कि कोई राब्ता नहीं है तो ठीक है, वो अपने व्यू पे कायम रहे। अगर हमसे कोई कांटेक्ट करेगा तो हम आपको बताते रहेंगे, और अगर वो कहते रहेंगे हमने राब्ता नहीं किया तो फिर एक ही सूरत रह जाती है कि फिर इमरान खान साहब राब्ता करते होंगे। डीजीएसपीआर की प्रेस ब्रीफिंग के बाद हर कोई अपना अपना मतलब निकाल रहा है। उनके बयानात को लेकर हर कोई उसकी अपनी तशरीह कर रहा है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जो बातें कहीं उनसे भी हलचल मची है। और फजलुर रहमान साहब ने डीजीएसपीआर के बयान पर रद्दमल भी दिया, क्योंकि कुछ घंटे का ही फासला था दोनों के बयानात में। फजलुर रहमान साहब ने तो कहा कि जनाब हमें चाय का आप कह रहे हैं, और पिज़्ज़े की उन्होंने फरमाइश कर दी फजलुर रहमान साहब ने। फिर उन्होंने कहा कि जी आप वजाहत करें, अगर आप पीछे नहीं हैं हुकूमत के तो ठीक है, आप इसको वाजे करें, वरना फिर हम आपके भी खिलाफ निकलेंगे। तो इस तरह से उन्होंने धमकियां भी दी हैं फौज को। बाहर उन्होंने कहा कि चाय पानी उनको पिलाएंगे। अब ये एक वो रवाजी सा जुमला है, लेकिन मौलाना साहब आगे थोड़े से फैल गए। उन्होंने कहा जनाब वो खुद पिज़्ज़ा खाएं और हमें चाय पानी पे रखा दें। तो लिहाजा ये है कि उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब पर चोट की है। हाँ जी, वो समझेगी ना, बात जरा समझने वाली बात है। फौज से तनातनी के बीच मौलाना फजलुर रहमान ने बलूचिस्तान के लोरालाई में बड़ा पावर शो किया। ज्वाइंट अपोजिशन पीडीएम के इस जलसे में न मरियम नवाज पहुंची न बिलावल आए। इसके बावजूद हजारों की भीड़ उमड़ी। यहाँ भी फौज को लेकर मौलाना के तेवर एग्रेसिव दिखे। फैसला ये करना है कि पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं या पाकिस्तान का मालिक हमारे कुछ ताकतवर इदारे।
आज फैसला कुल वक्त आ गया है। ताकतवर इदारों से मौलाना का सीधा मतलब फौज है। मौलाना लगातार कह रहे हैं कि फौज ने ही चुनाव में धांधली करके इमरान की जाली सरकार बनवाई है। लोरालाई के जलसे में मौलाना ने सिलेक्टेड वजीर आजम पर गालियों की बरसात कर डाली। ये जाली हुकूमत, ये जाली वजीर आजम, इसकी तो अकल ही नहीं है, इसका तो कोई नजरिया ही नहीं है। ये तो कभी कहता है मेरी हुकूमत आएगी तो रियासत मदीना बनाऊंगा, कि इस कमबख्त ने मुल्क की मईशत का वो कबाड़ा कर दिया है कि खुदा जाने अब इसको दोबारा ठीक कैसे किया जाएगा। अपोजिशन और सरकार की इस नूरा कुश्ती में पाकिस्तान की फौज का बाजा बज रहा है। आमतौर पर किसी भी मुल्क में फौज पर इस तरह से खुलेआम बात नहीं होती, फौज पॉलिटिक्स से अलग रहती है। लेकिन पाकिस्तान में इसका उल्टा है, यहां फौज ही सियासत कर रही है। इसीलिए मौलाना एंड कंपनी सिलेक्टेड हुकूमत और सिलेक्टर फौज को टारगेट कर रहे हैं। फौज एक इदारा है, हम इस इदारे का एहतराम करते हैं, हम रियासत के लिए उसको नागुज़ीर समझते हैं। हजार एहतराम के बावजूद उनको इस बात की वजाहत करनी होगी कि वो गैर जानबदार है या वो इमरान के हक में फरीक है। अगर वो फरीक है तो फिर हमारा हक बनता है कि GHQ के दरवाजे पर हम अपना एहतजाज न कराएं। एक तरह से हम कह सकते हैं DGI-SPR ने बड़े खैर सगाली का इज़हार करते हुए कहा कि आए हम आपको चाय पिलाएंगे, मगर मौलाना उसी मोड में है, अटैकिंग मोड में है। मौलाना ने तो कल इस तरह गुफ्तगू की जैसे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है कि वो फौज को डांट रहा है, मुझे गारंटी दो कि तुम क्या न्यूट्रल हो। यार व्हाट इज दिस भाई, नॉनसेंस। फौज पर डिबेट इसलिए भी हो रही है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान बौखलाहट में अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। नियाजी ये तक कह चुके हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठे बैठे फौज पर तख्तापलट का प्रेशर बना रहे हैं। अब पाकिस्तान में पूछा जा रहा है कि इमरान को ये सब कैसे पता चल रहा है। पाकिस्तानी फौज को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा दें, और फिर ये साथ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी फौज नहीं गिराती तो फौज को कह रहे हैं कि जनरल बाजवा को गिरा दें। वो जो नवाज शरीफ बेसिकली ये कह रहा है ना कि फौज को कह रहा है कि बाजवा को और ISI चीफ को गिरा दें। ये कभी मैंने अपनी जिंदगी में, कभी मैंने पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट के दौरान किसी को फौज को अटैक करते ऐसे नहीं देखा। ये कभी नहीं हुआ पहले, और इनकी कोशिश क्या है कि फौज के ऊपर इतना प्रेशर डाले कि वो गवर्नमेंट को गिरा दे। आप दिलचस्प सूरत-ए-हाल मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में मियां नवाज शरीफ की तकरीर नशर करने पर पाबंदी है। नवाज शरीफ क्या कहते हैं या इनके मुतालबात क्या हैं, इस पर किसी मीडिया हाउस ने आज तक कोई तबसरा किया और ना ही इनकी कोई तकरीर नशर की। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म खुद अपनी जुबान से पूरी तशरीह के साथ कौम को यह बता रहे हैं कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। हम इसको क्या कहेंगे? इससे अच्छा है हुकूमत पाबंदी उठा दे ताकि कौम अपने कानों से सुन ले कि नवाज शरीफ क्या चाहते हैं। ये वज़ीर आज़म और गवर्नमेंट खुद ही तबसरा कर देती है, खुद ही बता देती है कि मियां नवाज शरीफ साहब क्या चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। तो या तो तकरीरें ही खोल दें या फिर ये इस किस्म के तबसरे ना करेंगे, फौज को रिस्पांस करना पड़ जाए। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सबसे बड़ी धार्मिक पार्टी और सुन्नी कट्टरपंथी संगठन जमीयत उलेमा इस्लाम के चीफ हैं। कहा जाता है कि सरकार किसी की रहे, मौलाना हमेशा पावर में रहते हैं। इमरान खान ने मौलाना को भाव नहीं दिया, इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान उन्हें सत्ता से बेदखल करने के लिए मोर्चा खोले हुए हैं। मौलाना पाकिस्तान की सेना के भी दुलारे रह चुके हैं। दोनों पार्टीज एक दूसरे से कोई एलियंस नहीं है, अजनबी नहीं है कि मेहमान नवाजी की दावत दी जा रही है कि आप आएँ और हम आपको चाय क्या बारिश और पानी पिलाएंगे, तो आपको वो कहते नहीं हम पिज़्ज़े खाएंगे। हुजूर पिज़्ज़े छोड़ें, आप तो वहाँ डिनर कर चुके हैं, आप तो वहाँ लंचेस कर चुके हैं, 3-3 4-4 घंटे बड़े घर में बैठ के
आप और गफूर हैदरी साहब एंड कंपनी जो है, आप तो बड़े साहब की मेज़बानी आपने एंजॉय की हो। तो दोनों पार्टीज एक दूसरे के पुराने पार्टनर्स भी हैं, दोस्त भी हैं और तल्लुकात भी इनके बड़े अच्छे रहे हैं। ये मौलाना फजल रहमान साहब का इन्होंने किया, मैं यहाँ सैकड़ों खुफिया मुलाकातें की हुई हैं। इन्होंने जनाब परवेज़, अब याद हो कि परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी के साथ वोट डाला हुआ, सदर पाकिस्तान बनाया फौजी वर्दी में। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें उन्होंने दो चीज़ों की बड़ी वजाहत की। एक तो उन्होंने ये कहा कि अगर मौलाना साहब आते हैं इस्लामाबाद, एक तो उनको ज़रूरत नहीं आने की, अगर आते हैं तो हम उनको चाय पानी पिलाएंगे। दूसरा उनसे सवाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बार बार कहते हैं जी कि अपोजिशन चाहती है कि फ़ौज जो है वो मेरा तख्ता उलट दे। तो DGISPR ने इसकी वजाहत कर दी। उन्होंने कहा जी कि हमारा कोई बैक चैनल से अपोजिशन के किसी बंदे से कोई राब्ता नहीं। ये तासुर क्यों है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि फ़ौज की और अपोजिशन की लड़ाई हो जाए? पहली बार वो असम्बली उनके बगैर चल रही है या डीजल के बगैर चल रही है, तो वो चाहते हैं कि मैं GHQ का फिर दरवाज़ा खड़काऊँ, चाहे के साथ उनकी तवाज़ो और फिर मेरे लिए कोई ओपनिंग हो। लेकिन बात यह है GHQ या फ़ौज को अब सियासत में क्यों घसीट रहे हैं? आपको मौलाना के साथ बिलावल और मरियम के आने से लग रहा था कि PDM को ये दोनों हाईजैक कर लेंगे। लेकिन मौलाना अकेले दम हजारों की भीड़ जुटाकर अब तक PDM का मेन फेस बने हुए हैं और अब लड़ाई डायरेक्ट मौलाना वर्सेस फौज हो गई है। PDM सिर्फ एक आदमी का नाम है, उसका नाम है मौलाना फजल रहमान। बाकी सारे जो लोग हैं ना, आप उनको प्लीज इतनी इंपॉर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। सही। मौलाना फजल रहमान जो कहेंगे उसको मैं जरा सीरियसली लूंगा, लेकिन हीट आएगी अभी इनकी तहरीक में और वो उसकी वजह सिर्फ मौलाना फजल रहमान है। और मैं समझता हूँ कि जनवरी के आखिर में आप देखेंगे तो मौलाना अपनी कैंपेन को स्टेप अप करना शुरू कर देंगे और बिल्डअप करना शुरू कर देंगे। पाकिस्तान में फौज 4 बार तख्ता पलट करके सत्ता हथिया चुकी है। अब जनरल बाजवा अपनी कठपुतली इमरान खान के जरिए सरकार चला रहे हैं। इमरान हुकूमत ने ऐलान किया था कि फौज पर गलत बोला गया तो केस दर्ज होगा, लेकिन तब से कई जलसों में फौज पर टारगेट किया जा चुका है। अब इमरान खान से पूछा जा रहा है वो चुप क्यों हैं? कि हमारे जो वज़ीर दाखिला साहब हैं शेख रशीद साहब ने कम से कम 72 दफ़ा कहा है कि 72 घंटे में हम एक्शन लेंगे जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेगा। मुझे बता दें मौलाना कफ़ायतुल्लाह कोई जादूगर को नाम है या कौन सी ऐसी ताकत है कि आप एक बंदा नहीं पकड़ सके? मुझे तो लगा ये एक किस्म का हमने मजाक बना दिया ना। मौलाना के अटैकिंग गेम प्लान से इमरान हुकूमत और फौज हिली हुई है। बेचैनी इतनी है कि फौज को सामने आकर कहना पड़ा सियासत से उनका कोई लेना देना नहीं। ना आपने रेफर किया कि कोई बैकडोर कांटेक्ट कोई फौज का कोई है, एब्सोल्युटली नॉट, देयर इज नो सच थिंग। दरअसल पाकिस्तान की मीडिया में यह खबर चल रही है कि फौज की PDM के नेताओं से सीक्रेट मीटिंग चल रही है। खुद PDM के जलसों में मरियम और बिलावल फौज की पोल खोल चुके हैं। राब्तों की तो कोशिश की जा रही है। मैं ना उन राब्तों को कोई अहमियत देती हूँ, ना उन राब्तों का मैंने जवाब देना मुनासिब समझा है। सिलेक्टर्स को कान खोल के सुन लो, अब कोई और रास्ता नहीं है। फोन कॉल करना बंद करे, राब्ता करना बंद करे। पाकिस्तान में एक तरह से डेडलॉक के हालात हैं। इमरान कुर्सी छोड़ नहीं रहे, विपक्ष जल से खत्म नहीं कर रहा, फौज कह रही है कि उसे कुछ मतलब नहीं। तो सवाल यह है कि पाकिस्तान में अब आगे क्या होगा? अच्छा, तो यानी कि आप चाय पानी चाय पीने जाना चाह रहे हैं आप? मेरा ख्याल है उन्होंने सार्कास्टिक होके कहा था चाय पानी। नहीं, बड़ा सीरियसली उन्होंने जवाब दिया सर। आप कहते हैं ना, मैं दोबारा सुना देता हूँ। नहीं, मैंने सुना है 2-3 दफा सुना है उनका ये कहना चाय पानी, बट मतलब हम वहाँ जुलूस निकाल रहे होंगे, सिट इन करने जा रहे होंगे, तो वो चाय पानी पर हमें क्यों बुलाएंगे? मैं चले मिनिस्टर साहब से पूछ लेता हूं। I have my doubts about it. PDM ने पहले चरण में 16 अक्टूबर से 13 दिसंबर के बीच 6 बड़े जलसे किए। अभी जलसों का दूसरा दौर चल रहा है। 5 बड़े जलसे हो चुके हैं, 6 जलसे और होने हैं। 27 जनवरी को सियालकोट में मेगा रैली के साथ जलसे खत्म होंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च होना है।
अपोजिशन ने इमरान खान को 31 जनवरी तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। इस्तीफा नहीं हुआ तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक मार्च किया जाएगा। अगर हमने इस्लामाबाद जाने का फैसला किया, आप जाएंगे साथ या नहीं? पूरी ताकत के साथ जाएंगे या नहीं? इंशाअल्लाह इस्लामाबाद के गली कूचे में आपके अलावा फिर और कोई नहीं होना चाहिए। इमरान खान और फौज कितनी टेंशन में है, इन तस्वीरों से अंदाजा लगाइए। जिस वक्त फौज के प्रवक्ता बाबर इफ्तिखार मौलाना फजलुर रहमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दे रहे थे, ठीक उसी वक्त इमरान खान आर्मी चीफ बाजवा और ISI चीफ फैज हमीद से इमरजेंसी मीटिंग कर रहे थे। इस मीटिंग में सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि सरकार कैसे बचाई जाए। लेकिन अपोजिशन ने जिस तरह से नियाजी की घेराबंदी की है, उससे ऐसा लगता नहीं कि इमरान ज्यादा दिन तक वजीर आजम रह पाएंगे।